नमस्ते। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। और बताइए, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छे हैं ना? बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों का। वीडियोस आप लोग देखते हैं, मुझे कुछ लोग कॉल करके बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि आपने काफ़ी इंस्पायर किया है हमें वीडियोस से। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और क्यों नहीं होगा भाई। मेरा एक पैशन है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करूं और कुछ अच्छी बातें बताऊं, ताकि आप लोग लाइफ में अपनी इंस्पायर हो सको और आप लोगों को ना डिप्रेस्ड होने का या परेशान होने का टाइम ही नहीं मिले बिल्कुल। तो बस इसी को अपने दिमाग में रख के मैं काम करती हूँ। और ये जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, पहले मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन मैं अब हो गई हूँ। और मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, और कितना कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे कि क्यों भाई, हमारे पास भी अपना अपना एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, हम आपकी बात क्यों सुने? तो देखिए, मेरी बात सुनने की एक वजह है आपके पास, क्योंकि मुझे ये चीज़ का बहुत प्राउड है कि इतनी मुसीबतें उठाने के बाद भी मैं आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जी रही हूँ। और आप लोगों को इस चीज़ को मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे सीखिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट मेरे साथ आगे बढ़िए इन चीज़ों को लेकर। तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि खुद पर हमेशा भरोसा करिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है खुद पर भरोसा करना। हमें अपने आप पर भरोसा करना है। और देखिए, कोई लाइफ में और कोई चारा नहीं है ना? या तो आप किसी और पे भरोसा करो और धोखे खाते रहो, या तो खुद पर भरोसा करो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। ठीक है? अब आप लोग कहेंगे कि नेहा मैडम, ये बातें बहुत ही डायलॉग्स टाइप नहीं लग रही हैं, बट ये डायलॉग्स ही होते हैं जो लाइफ की रियलिटी बनते हैं, है ना? जो मूवीज़ में आप डायलॉग्स देखते हो, वो रियलिटी होती है। उस लाइफ की रियलिटी को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। जैसे मैं रिसेंटली अभी दिल बेचारा की बात करती हूँ, सुशांत सिंह की। तो उसमें उनका जो लास्ट डायलॉग था एंडिंग में, कि कब जन्म लेना है और कब मरना है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस लाइफ को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल हम पर डिपेंड करता है, हम अच्छे से जिए ना। हम क्यों दुखी हों, क्यों परेशान हों? मतलब आज जो टाइम हमको, ये लॉकडाउन का जो टाइम मिला है ना, ये खुद पर वर्क करने का टाइम है। सीरियसली देखिए, सबको कोरोना नहीं हो रहा है, कोरोना घर नहीं पहुंच रहा है, घर जाके दस्तक नहीं दे रहा है कोरोना। अगर आप बाहर निकल रहे हो, अगर आप इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है और ज़रा से में आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, या आप किसी के कांटेक्ट में आ गए हो, तो कोरोना हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये जो समय है, मानते हैं कि हमारा जॉब नहीं चल पा रहा, अभी वर्क नहीं हो पा रहा, बिज़नेस नहीं चल पा रहा है, स्कूल्स नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो चल रहा है हमारे लिए। इस समय को यूटिलाइज़ करके खुद पर वर्क कीजिए। बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं, हमने ये नया किया, हमने ये नया सीखा। बहुत अच्छी बात है, सीखो, लेकिन वो आप सीख रहे हो और वो आप शेयर कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए क्या सीख रहे हो, या अपने अंदर आप कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हो? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मुझे जवाब देख पाएंगे कि इतने 3-4 महीने का जो मार्च से समय निकला, उसमें आपने अपने ऊपर कितनी प्रोग्रेस करी? प्रोग्रेस से मेरा मतलब एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्ड करने से नहीं है, इनर प्रोग्रेस आपने अपनी कितनी करी, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या?
और अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा, खुद पर विश्वास करो, ये चीज़ कहने में बहुत इजी लगती है, सुनने में बहुत बोरिंग लगती है। आई नो कि ये भी आ गए ज्ञान देने के लिए, वो भी आ गए ज्ञान देने के लिए। इट डजेंट मीन कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम कुछ शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो आपके यहाँ पर पहुँच जाए। और खुद पर विश्वास नहीं रखने की वजह से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती। इस पे मैं बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की, विश्वास रखने की, मेहनत करने की बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट शुरू करना चाहती हूँ वो है संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो तैयारी आप लोगों की चल रही है। इसमें बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं कि अरे अभी ये एग्ज़ाम निरस्त हो जाएगी, अरे ये एग्ज़ाम अभी नहीं होगी, या मैंने अभी कल परसों फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ा, काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था उसमें कि ये ऐसा, ये कैटेगरी निकल जाएगी, वो कैटेगरी ऐसी निकल जाएगी तो जगह नहीं मिलेगी, है ना। मतलब जिसने भी वो पोस्ट डाली थी उसने सीधे सीधे लिखा था कि मतलब वर्ग 3 की तैयारी करना व्यर्थ है। तो क्यों व्यर्थ है पता है, आप लोग ऐसी बातों में उलझ जाओगे और तैयारी बंद कर दोगे, और बाद में क्या होगा, जब फट से एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ना तो घबरा जाओगे। अब आपको क्वालिफाई तो करना है, आपको सरकारी जॉब तो चाहिए, 1 और 2 में नहीं हो पाया, 3 में तो आपको एनी हाउ जाना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा ना। अफवाहों को कान बंद करके इग्नोर कर दो बिल्कुल, और पढ़ाई करो। एग्ज़ाम कभी भी हो, आप सभी जानते हो कोरोना ना सरकार के हाथ में है, ना टीचर्स के हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। जब तक ये फिनिश नहीं होता तब तक हमको इसी तरह रहना पड़ेगा। लेकिन अपना कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने माइंड पर वर्क कीजिए। आज ये ऐसा हो गया है कि अगर कोई आपको निगेटिव भी बोल दे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़े उससे, क्योंकि आप जानते हो आप क्या हो, है ना। और पता है 95% लोग दूसरों के हिसाब से चलते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ट्रुथ है ना। कभी एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे मानना पड़ता, तो मुझे अंदर से पता था कि यार ये ऐसा नहीं है, बट लोग फोर्स करें, मुझे बैंकिंग के लिए बोला गया कि भैया कुछ नहीं तो तुम बैंकिंग ही कर लो, बैठे बैठे की जॉब रहेगी। इतना इजी नहीं है बैंकिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ऊपर से जब मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, निगेटिव मार्किंग रहती है, टाइम मैनेजमेंट रहता है। तो क्या होता है, हम सबके हिसाब से चलते हैं ना तो हमारा समय ख़राब हो जाता है। हमको बेटर पता है व्हाट वी कैन डू, व्हाट आई कैन डू, आई नो बेटर देन यू, एंड व्हाट यू कैन डू यू नो वेरी वेल देन मी। तो इस पर आपको काम करना है। मेरा वीडियो बनाने का आज का जो मकसद है वो यही है कि अपने माइंड पर काम कीजिए, पॉजिटिव रखिए माइंड को और तैयारी कीजिए। मुझे पता है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी 7 अंक वालों की। मुझे इन चीज़ों में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 7 अंक मेरा है, 16 मई इज़ माई बर्थडे, तो 7 अंक है। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई 7 अंक वाले कैसे होते हैं, मैं जानूँ। वैसे मैंने काफ़ी कुछ स्टफ़ पढ़ा हुआ है, गूगल पे भी कुछ पुरानी बुक्स थी उनमें भी। तो वो वीडियो 40 मिनट्स का देखकर मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो मैं हूँ, ऑलरेडी हूँ वो मैंने किसी को वीडियो देखकर अपने आप को नहीं बनाया, वो ऑलरेडी हूँ। दैट इज़ माई रियलिटी। कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझ में आ जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, या मेरे लिए क्या बेटर है, व्हाट आई कैन डू बेटर। और ये मेरा जो बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को खुद के लिए अच्छा पता है। हाउसवाइफ्स जो हैं वो घर का काम करती हैं और बहुत सारी अभी बिज़नेस भी कर रही हैं, ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह भी कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। पर आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो? अर्निंग के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हो, है ना। ये आज म्यूचुअल और
जो कहना चाहिए कि आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है कि अर्निंग की जाए, लेकिन हम अपने माइंड की अर्निंग के लिए क्या कर रहे हैं। अब आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं आपको योगा या प्राणायाम या मेडिटेशन बताने वाली हूँ, मैं वो सब कुछ नहीं बताने वाली बिल्कुल। मैं बस इतना बोलूँगी कि थोड़ा सा समय निकाल के अपने बारे में सोचिए बैठकर। एक छोटी सी घटना है कल की। मैं अपना स्लाइड्स बना रही थी यूट्यूब के लिए, जो कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए। तो सोचते सोचते ना मुझे मेरा जो नाम नेहा है उसका मतलब, सही मतलब समझ में आ गया। आई स्वेयर, मतलब ये चीज़ छोटी सी नहीं है। मैं अभी आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि उसका मतलब क्या है, मुझे क्या समझ में आया। ये जो सही टाइम है, करेक्ट टाइम जब आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है ना। ये अभी सोचने में आपको छोटी सी चीज़ लगेगी, बट ये छोटी सी चीज़ नहीं है। अपने नाम का मतलब मुझे समझ में आया, और वो जो मतलब है वो एग्जैक्ट है, वो सच है, वो सार्थक है। तो मेरा मतलब है कि अपने ऊपर काम कीजिए, सोचिए कि आखिर आप है क्या, आप क्या करने इस दुनिया में आए हैं, आप अपनी प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव चीज़ों से रिएक्ट कैसे करते हैं। नेगेटिव चीज़ें जो होती है तो उसको आप हैंडल कैसे करते हो। अगर आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो परिस्थितियाँ अपने आप पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। कई लोगों को, इवन मुझे 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था। अरे यार, इतनी मेहनत करी, अब ये कोरोना आ गया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब क्या करें, महामारी कभी भी कैसे भी आ सकती है, इसको कोई लेकर तो नहीं आया जानबूझकर। तो इस समय को हमको अपने ऊपर यूटिलाइज करना है ना। हमें हमारे ऊपर यूटिलाइज करना है, हमें अपनी थिंकिंग पर वर्क करना पड़ेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। देखिए, मेरी ज्ञान देने की बिल्कुल आदत नहीं है, और जो नहीं सुनता ना उसको मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं देती, फैक्ट है ये। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, जो मैं आपसे करती रहती हूँ अपने वीडियोस में, और आगे भी करती रहूँगी। अब कॉन्फिडेंस की बात है तो एक घटना और है जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। 2009-10 में मेरा PGDCA चल रहा था, तो बैतूल से किया था मैंने वो PGDCA। तो इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट से मैं अपना जो थियोरी पार्ट था वो कंप्लीट करती थी, और प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाती थी। मुझे जॉब करनी रहती थी, तो 9 बजे मेरी बस आ जाती थी, तो मैं स्कूल जाती थी और फिर 3 बजे घर आती थी। तो वहाँ पर एक स्टेशनरी थी, तो जब मेरी बस नहीं आती थी या मुझे लेने कोई नहीं आता था तो मैं वहाँ स्टेशनरी के वहाँ पर खड़ी हो जाती थी। वहाँ पे जो अंकल थे वो बोल देते थे बेटा बैठो। उन्होंने मेरा नाम नेहा से निशा कर दिया था, वो मुझे निशा बोलते थे। तो फिर थोड़ी बहुत ऐसी बात होती थी, कैसे कर रहे हो बेटा, ये वो, क्या एम है तुम्हारा, तुम ये कंप्यूटर क्यों सीख रही हो, ऐसी थोड़ी बहुत। वो भी थोड़ा सा पढ़े लिखे थे तो काफ़ी इंटरेस्ट से वो बात करते थे, एजुकेशन बेस्ड। फिर काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मुझसे एक बार बोले बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम गलत नहीं मानो तो, गलत ना समझो तो। मैं बोली हाँ अंकल बोलिए ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, लोग इतने परेशान रहते हैं, इतने सैड रहते हैं, आते जाते लोग देखो तो उनकी शक्ल देख के लगता है कि आपको बहुत दुख होगा भाई, जीवन में बहुत परेशानी होगी। लेकिन बेटा तुम्हें मुझे, आप लोग सभी जानते हो कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपने पैरों में चलने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोले बेटा तुम हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती हो, जब देखो तुम्हें देखकर ना मुस्कुराने का मन करता है, बोले तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस दुनिया में इतना सब होने के बाद भी लोग इतने दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन तुमको देखकर ना इंसान का मन कर जाता है कि वो भी मुस्कुरा दे। तो वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए ये।
बोले लोग सब कुछ होने के बाद दुखी रहते हो, तुम प्रॉब्लम है फिर भी देखो आगे बढ़ रही हो, इतना सब कर रही हो। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे फेस पर स्माइल देखकर सबको मतलब सब दूर तुम मुस्कुराहट बिखेरती हो, बड़ा अच्छा लगता है देख के बेटा। तो ना आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि देखिए किसी ने पहचाना उस चीज़ को, उस क्वालिटी को। और ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, ऑब्वियसली कुछ अच्छा होगा तो बताना, तो आई डिज़र्व इट कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। लेकिन कॉन्फिडेंस है मुझ में, मुझे खुद पर भरोसा है कि मुसीबत आएगी तो भी भाई लग जाना है पढ़ने के लिए, या लग जाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इवन अपनी लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड पर भी कभी बर्डन नहीं डाला कि ये आप करो। जैसे वाइफ्स का रहता है ना, वो सिक्योर फील करना चाहती हैं कि हस्बैंड सब करेंगे, हमको सिर्फ अपना खुद का शौक़ पूरा करना है और अपना घर देखना है बस। लेकिन मैंने ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि वो करेंगे या मैं करूँगी, जो भी डिफरेंसेस होंगे इसमें मुझे तो कॉन्फिडेंटली करना ही पड़ेगा। वो कभी करें नहीं करें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग मेरी बातें सुन के अपने जीवन में उतारिए, है ना। मैं संदीप महेश्वरी जैसी हाई फाई नहीं हूँ, ना मैं कहीं जाके ज़्यादा बोल सकती हूँ। जो भी है मैं YouTube के थ्रू या वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचा सकती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अब मिला है। और इससे पहले मैं काफ़ी बिज़ी रहती थी जॉब और बहुत सारी चीज़ों में, एग्ज़ाम देने में। अब मैं फ्री हूँ, मैं खुल के आप लोगों के साथ बातें शेयर कर सकती हूँ। जो सब्सक्राइबर्स, जो फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, या जो मेरी वीडियोस देखती हैं, उन्हें किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो, कोई टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ डू शेयर विथ मी। मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर ही जाएंगी, सीरियसली। क्योंकि ना लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ना, उससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। सच में, सच में ये कहने की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके बाद में जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, सीरियसली। तो बस यही बातें शेयर करनी थी मुझे आपके साथ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप सब कुछ करो, पर अपने ऊपर भी थोड़ा सा समय दो, खुद के बारे में भी सोचो। देखिए, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे हमको नहीं पता राइट, लेकिन मरेंगे ज़रूर, ये हमको पता है। तो मरना है तो कुछ इंस्पायरिंग काम करके मरे ना, कि लोगों को कम से कम मदद मिल सके हमारे काम से। बस मैं वही काम करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैं आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बन जाऊँ सबके लिए, या हो सकता है कि थोड़े दिन में ही लोग बोर होने लगे मुझसे, कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन आप जब समझने लगोगे इन बातों को जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो फैक्ट है। और मैं चाहती हूँ वो लेडीज़ जो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती, वो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, मुझसे बात कीजिए। एज अ काउंसलर आप मुझे समझ के मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। और मेरे पास बस हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो सब पॉजिटिव होने लगता है, और निगेटिव सोचते हो ना, तो रास्ते बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। तो पॉजिटिव ही रहना है, निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। खुद पर भरोसा रखिए, और थोड़ा सा डेली, कुछ नहीं तो 15 मिनट का टाइम खुद को दीजिए। अपनी जो आदतें हैं अच्छी, उनको अपने आप अप्रिशिएट कीजिए, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए, ठीक है। और खुद पे वर्क करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन, योगा नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको पीस ऑफ माइंड तब मिलेगा
जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे, खुद को समझने की कोशिश करो कि मैं हूँ क्या, है ना, और कोशिश करो अपने नाम का सार्थक अर्थ जानने की। आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गई थी, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी वो एनलाइटमेंट कल मिली। सीरियसली मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि मुझे अपने नाम का सार्थक अर्थ पता चल गया कि यार व्हाट इज़ नेहा, व्हाट इज़ नेहा, तो एंड हु इज़ नेहा एंड व्हाट इज़ नेहा मेंट टू बी। तो बस यही है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ग्रूमिंग होती रहती है, बट माइंड की ग्रूमिंग कीजिए, सोल की ग्रूमिंग कीजिए, सोल को, अपनी सोल को पहचानने की कोशिश करिए। अब आप बोलेंगे कि आप पढ़ाई से तो कहीं और ही चले गए, तो मैं कहीं और भी जाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे मेरा एक एम है कि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है मुझे अपने आसपास। मुझे उन लोगों के आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। होता है ऐसा, बहुत सारी फीमेल्स हैं ऐसी जो घर गृहस्थी के काम में, इवन मेरी मदर भी जो थी वो टीचर भी थी, वो टीचर भी रही हैं, और भी मतलब जितनी क्वालिटीज़ उनमें है ना, उसमें से 1% भी मुझ में नहीं है, सिर्फ टीचिंग के अलावा। वो सब काम अच्छा कर लेती थी, लेकिन उनकी लाइफ सिर्फ घर में निकल गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन लॉज हैं, अच्छी बात है ये, लेकिन अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दिया। देखिए, आज अगर कोई घर का काम नहीं कर रहा है, इट डजेंट मीन उसको काम नहीं आता। वो जहाँ जाएगा वो खाना तो बना ही लेगा, है ना। और अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है ना। हम काम भी कर रहे हैं, सैड मन से काम कर रहे हैं, या कोई टेंशन को माइंड में रख के काम कर रहे हैं, तो वो काम थोड़ी कहलाएगा आपका। आप फ्री माइंड से सब करो, हैप्पीली करो। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, सेम थिंग और हुई थी। मेरी क्लासमेट थी स्कूल में, महिमा करके, उसे शायद ये बात अब याद नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मॉर्निंग में उस दिन वो मुझसे पहले पहुंच गई थी क्लास में, स्कूल। बाकी हम लोग सबसे पहले जाते थे, मैं रिक्शे से जाती थी। तो वो बोलती है, बोले यार नेहा, मैंने गुड मॉर्निंग किया उसको, तो बोलती है नेहा देखो तेरा स्माइलिंग फेस देखकर तो मॉर्निंग वैसे ही गुड हो जाती है। इतना अच्छा लगा मुझे सीरियसली कि ये स्माइल क्यों आती है पता है, क्योंकि मैं दुनिया की टेंशन नहीं लेती बिल्कुल। और अगर मेरे कोई सामने आया है ना, तो मुझे लगता है मैं अपने पास से क्या दे सकती हूँ, स्माइल दे सकती हूँ, ताकि उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाए। और सच बताऊँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं, देखे हैं मैंने लाइफ में, इवन स्कूल में टीचर्स ले लो, या कलीग टीचर्स, या कुछ और हाई अथॉरिटीज़ ले लो, कि आप जब स्माइल करके उनको विश करते हो ना, तो उनका मुंह ऐसा बना रहता है स्माइल नहीं रहते उनके फेस पे, तो वो लोग बहुत बुरे लगते हैं मेरे को स्माइल तो दे सकते हो ना, कुछ नहीं तो स्माइल तो दे ही सकते हो। क्या देना है भैया लोगों को, हम क्या दे सकते हैं? पैसा देना नहीं दे सकते, स्माइल दे सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, कीप स्माइलिंग, और मैं इस तरह आपको नॉलेज भी देती रहूँगी, एंटरटेन भी करती रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुझसे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मिले, ठीक है। और आगे तो गणपति बप्पा को जो करना है वो करेंगे, कब कोरोना ख़त्म करते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर है। अब तो सारा टेंशन उनको दे दिया है, आप ही संभालो, मुझे तो मेरी जॉब करनी है बस, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो हाँ, जॉब की ज़रूरत है ना ऑब्वियसली अभी तो बस यही कहना चाहती थी मैं। हो सकता है कुछ लोगों को मैं पागल लगूं, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था कि पागल का मतलब होता है पथ की ओर गतिशील। जो इंसान अपने रास्ते की ओर गतिशील होता है ना, वो पागल होता है।
लोगों को वो समझ में नहीं आता। तो मैं आई होप मैं लोगों को समझ में आऊँ, नहीं तो उनका फ़ायदा कैसे हो पाएगा। तो बस आप लोगों से यही कहना था, खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए, खूब हंसिए। इवन जो लोग कोरोना पॉजिटिव भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हंसी खुशी रहो, हंसी खुशी ट्रीटमेंट कराओ। और देखना, अब जितना पॉजिटिव होगे ना, उतनी जल्दी कोरोना निगेटिव होके भाग जाएगा। सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो खूब खुश रहिए, सबका ध्यान रखिए, और नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगी। और अभी मैंने जो बात बोली है, ध्यान रखिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने आप पर दीजिए। थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, और रोज़ हर एक टॉपिक जो आपको टेंशन देता है उसके बारे में सोच के उसको फ्री करते जाइए कि भैया आज के बाद कोई मुझे पता लगेगा कि इसने मेरी पीठ पीछे बुराई की, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। बेचारे इस इंसान के पास इतनी सद्बुद्धि नहीं है ना कि किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो क्या करें अपन, उसे माफ़ कर दो, है कि नहीं। फिर आपको पता लगेगा यार वो इंसान हमेशा लड़ता रहता है मुझसे, तो बेचारे को नहीं पता ना कैसे बिहेव किया जाता है, माफ़ कर दिया। इस तरह करते चलिए डेली, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मैं भी करती थी पहले, फिर मैंने सोचना बंद कर दिया कि ठीक है अब उनकी आदत ऐसी है तो क्या कर सकती हूँ, मैं क्यों अपना खून जलाऊं, राइट। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करके, मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे मेरे वीडियोस। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग आसपास आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। जितना जल्दी हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी हम पॉजिटिव वाइब्स को समझ पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेहा हम इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बात करूँगी। वैसे मैं फेसबुक वगैरह पे लाइव नहीं आना पसंद करती, मुझे लाइव आने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियोस बना के बात करूँगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो सोचेंगे आप लोगों के लिए लाइव आने का। लेकिन मुझे पता तो लगे कि आप लोग मुझे व्यूज़ तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स में मतलब समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है, या मैं बस ऐसे ही बोली जाती हूँ। एनीवेज़, आज नहीं तो कल पता लगेगा आपको कि ये बातें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं लाइफ में, और जो मैंने बोला है उस पर काम करना शुरू कीजिए। मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी डिप्रेस नहीं देखना चाहती, हारा हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहती। तो मैं वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। पढ़ाने के अलावा भी मैं आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।